सरकार के द्वारा, सरकार पुलिस वालों को इनको सबको तैयारी कर दिया। आप देखो ना, सब पे आंसू गैस के गोले ये वो सब तैयारी कर दिया, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं है। मैं कई बार आ चुका हूँ, सुबह इतनी भीड़ थी, लेकिन अब कंटिन्यू भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्होंने तानाशाही की बिल्कुल हद कर दी है। अब सारी हदें पार हो चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। युवा में इतनी दम है कि इनके कब के बैरिकेडिंग तोड़ के इनकी लाठी इनके चूतड़ों पे मारेंगे। ये शिक्षा के लिए बच्चे मांग रहे हैं, तो इनके लिए आंसू गैस दागेगी सरकार। कहीं पे भी किसी भी सरकार की अगर गलती होती है तो इमीडिएटली मान करके उसका निवारण कर देना चाहिए, नहीं तो क्यों बनेगा इतना बड़ा प्रोटेस्ट। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जंग लड़ते हैं, नहीं तो आप घर में बैठ के तमाशा देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आप रील स्क्रॉल करते ही रह जाओगे। सर, कल मांग पूरी होगी। अभी आप देखिए, धीरे धीरे लोग बाग आ रहे हैं, जलसा आ रहा है। जब ये पब्लिक एक हो जाएगी ना, तो धर्मेंद्र प्रधान क्या, नरेंद्र मोदी भी हिल जाएगा। नरेंद्र मोदी भी गया, देख लेना 20 साल के अंदर खत्म। 150 साल नहीं आएगी इस बार बीजेपी अगर गई तो, अब वो कभी नहीं आएगी। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आज तारीख 19 जुलाई है। कल 20 जुलाई का कॉल है कि तमाम भारत से जंतर मंतर पर आने के लोगों के लिए अपील की गई है, लेकिन कल का दिन होगा 20 जुलाई का, सोमवार का। लेकिन आज 19 जुलाई के दिन की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर हूँ और आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि अभी एक दिन पहले ही जो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर जगह जगह लोग खड़े होकर सोनम वांगचुक जिस तरह से लगातार प्रदर्शन, जिस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग, उनकी आवाज जंतर मंतर से आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाती हुई साफ नजर आ रही है, जिसका डर भारत सरकार और दिल्ली सरकार को नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि आने वाली 20 से पहले ही भारत सरकार का तख्ता जो हिलता नजर आ रहा है, उसको देखकर सोनम वांगचुक जी के साथ जो कल बर्ताव किया गया, उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान का युवा किस तरह से आक्रोश में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग कल की कॉल के लिए आज यहाँ मौजूदगी यहाँ दे रहे हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं? जी सर। कब आए यहाँ पर आप? मैं यहाँ पे 4 बार आ चुका हूँ। मेरा नाम सरदार अजय सिंह खालसा है, मैं मुरैना से हूँ। आप चाहो तो मैं बाबा साहब की एक कविता सुना सकता हूँ। अच्छा जी, बाकी बात बताएं। तुम मेरा ताज, मेरे मसीहा, मेरे बाबा, करता हूँ अपनी रूह तेरे नाम में बाबा। हम गुलामों को इंसान जो तुमने बना दिया, हम कैसे भूल जाएं ये एहसान तुम्हारा। बाबा तेरा बलिदान है हमारे खून में, संविधान का वरदान हमारे जुनून में। दुनिया में तेरे नाम का हम गीत गाएंगे, हम आधी रोटी खा के भी स्कूल जाएंगे। सुन ले अत्याचारी तेरा शोषण न सहेंगे, आंखों में आंखें डाल के ये बात कहेंगे। वंशज हैं हम तेरा गुणगान करेंगे, हम फूले काशी राम और आजाद बनेंगे। महिला की आबरू पे आएगी कोई आँच, हम सावित्री नांगेली और फूलन भी बनेंगे। जय है संविधान, जय बाबा साहेब की, जीवन में मेरे महिमा है बाबा के नाम की। जय भीम, जय संविधान, सत श्री अकाल। सवाल यह है कि जो आपने कविता सुनाई है, क्या लग रहा है कि उसको साक्ष्य करने का समय आ गया है? बिल्कुल सर, एकदम आ गया है। जैसे कि आपने देखा है 4 दिन पहले यहाँ का जो आंदोलन था लगभग सूना सूना था, बहुत कम लोग आ रहे थे। लेकिन जो सरकार ने गलती की है उसको पता नहीं था। अब जो हुजूम निकला है, यहाँ पे ज्वालामुखी आ गया है और ज्वालामुखी की जो लौ है भारत के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच गई है। अब हमारे भाई, हमारे युवा हर घर से निकलेंगे, हर गली से निकलेंगे, हर गांव से निकलेंगे, हर शहर से निकलेंगे और 20 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया है, कल यहाँ पे हम अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार की जड़ों को और नींव को हिला के रख देंगे। 100% भाई। हिलती हुई तो नजर आ रही है। कल 20 है और आज 19 है और 19 को ही जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं है। तमाम युवा आ रहा है, यहाँ अपनी अटेंडेंस लगा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ कम नहीं है। बिल्कुल, भीड़ भी कम नहीं है। बढ़ेगी, अब भीड़ कम नहीं होगी, अब बढ़ेगी। मैं कई बार आ चुका हूँ, सुबह इतनी भीड़ थी, लेकिन अब कंटिन्यू भीड़ बढ़ती जा रही है,
क्योंकि इन्होंने तानाशाही की बिल्कुल हद कर दी है। अब सारी हदें पार हो चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो कल सड़कें पूरी भरी होंगी, पूरी भरी होगी सर सड़कें। अब सवाल यह है कि कल 20 तारीख है, 20 तारीख को क्या होगा? मैं इतना जानता हूँ, मैं आज से पहले कभी नहीं आया यहाँ। कल जब सोनम सर को ये यहाँ से उठा के लेके गए, तब मेरे मन में ऐसा लगा कि ये क्यों लेके गए यहाँ से, है ना। मैं नहीं चाहता था, जब तक शांति से चल रहा मैं नहीं जानता था। जब ये कल सोनम सर को लेके गए, मैंने वीडियो देखी, मैंने बोला लेके क्यों गए, इनकी क्या औकात है सालों की। नहीं, अब सवाल देखिए क्या है, 20 तारीख की जो बुलाने की पूरे हिंदुस्तान से कॉल हुई है कि 20 तारीख को सब लोग दिल्ली जंतर मंतर आओ, कहीं ना कहीं उसका असर दिल्ली सरकार, भारत सरकार पर पड़ता नजर आया है। इस प्रदर्शन में कुछ उछाल करने के लिए अभी जो सोनम वांगचुक जी को ले गए हैं, उनको सिर्फ ले गए हैं और वहां हॉस्पिटल में उनका इलाज करने की काम कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ मौजूद युवा है वो उसको गलत दिशा में ले और भड़के, ताकि कुछ गलतियां हो तो लाठीचार्ज हो, गलतियां हो तो आंसू गैस छोड़े जाएं, गलतियां हो तो डिटेन किया जाए, तमाम ये काम करने का भी हो सकता है। तो क्या लग रहा है, युवा समझदार है कि इन गलतियों से बचेगा? युवा बिल्कुल समझदार है। अगर युवा समझदार नहीं होता तो वो यहाँ चुपचाप खड़ा नहीं होता। युवा में इतनी दम है कि इनके कब के बैरिकेडिंग तोड़ के इनकी लाठी इनके चूतड़ों पे मारेंगे। कब की मैं बता रहा हूँ, युवा इतने समझदार है, इनकी लाठी इनमें बजाएंगे। और ये ऐसे इसलिए युवा समझदार है, हमें इतनी पावर है कि इनको यही मुर्गा बना के यही। क्या लग रहा है कि युवा समझदार है कि गलतियां नहीं होगी ऐसी कोई? नहीं, युवा तो समझदार है, तभी तो इतनी शांतिपूर्वक यहाँ युवा जोशीला होता है, गलती हो जाती है। गलती यह होती है, देखिए कल एक अभिजीत दीपके जो है अपना एक बयान दे रहे थे, तो उस बयान में कहीं ना कहीं जोश में रोष बहुत ज्यादा था, तो उसको लेकर लग रहा जो सुबह जो घटना हुई थी, सोनम सर को उन्होंने जबरदस्ती लेके गया था, उसकी वजह से हर एक युवा थोड़ा सा जोश में रोष आया, और रोष में जब होश खोएगा तो गलती होगी, पुलिस लाठीचार्ज करेगी, आंसू गैस करेगी, और अभी तक का जो शांति से जो चलने वाला प्रदर्शन है वो भंग होगा। युवा कर रहा है प्रदर्शन, उतना आराम से अगर देखा जाए जो हुआ है तो नहीं करता, लेकिन अभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं बहुत शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। वहाँ भी तो रोज दिखाते हैं ना सर, कावड़ लेने जाते हैं उनमें तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। ये शिक्षा के लिए बच्चे मांग रहे हैं तो इनके लिए आंसू गैस दागेगी सरकार का औचित्य क्या है? इसमें से प्रोफेसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे। तो सोनम वांगचुक जी कम है क्या? अरे वो तो है पहले से, उनको तो ले गई सरकार ना। अब सरकार स्टूडेंट के भविष्य का क्या कर रही है? पढ़ना है, पढ़ने की उम्र है इनकी या स्ट्राइक करने की उम्र है? मुझे लग रहा है कि अगर भारत सरकार जिस तरह से अपना रूप दिखा रही है, जिस तरह से रवैया अपना रही है, मुझे लग रहा है चिंगारी देने का काम वो खुद कर रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनको पहले केस में उनको संज्ञान लेना चाहिए था। उनको हटा देना चाहिए था एजुकेशन मिनिस्टर को, इतना बड़ा बवाल मचता नहीं। उनको लगा कि सोनम जी को यहाँ से उठाकर चादरों में ले जाएंगे और हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, तो हम तो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं। सरकार का नजरिया ऐसा रहा, लेकिन उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया कि इस तरह से लपटने की वजह उनका एक गिलास पानी पिलाने को लेकर भी जहाँ गलती होती है वहाँ गलती को मान लेना चाहिए, है ना। और पहले ही केस में जो भी गलती हुआ है उसका निवारण कर लेना चाहिए, नहीं तो इतना बड़ा बवाल क्यों मचेगा। सब अपने काम में लगना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये काम ऐसा है कि किसी को करने का मन नहीं था। ये पहले केस में अगर सरकार संज्ञान ले ली होती, इतना बड़ा प्रोटेस्ट अरेंजमेंट होता। मैं आपको देख रहा हूँ, आपका कपड़ा पसीने में पूरा डूब गया है, उसके बावजूद भी आप खड़े हैं। मैं एक्चुअली आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आया था। एज ए स्टूडेंट मैं यहाँ तैयारी करता हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं बस देखने के लिए आया था चल क्या रहा है यहाँ पे, माहौल क्या है। लेकिन एज ए न्यूट्रल पर्सन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन ना होने के बाद मैं ये आपको ये कहता हूँ कि कहीं पे भी किसी भी सरकार की अगर गलती होती है तो इमीडिएटली मान करके उसका निवारण कर देना चाहिए, नहीं तो क्यों बनेगा इतना बड़ा प्रोटेस्ट। अगर कल तक कोई निवारण, कोई हल, कोई रास्ता नजर नहीं आया तो क्या लग रहा है ये आंदोलन कहाँ जाएगा? ये तो अब आंदोलन जो लोगों ने, जो इसके कन्वीनर्स है, वो लोग डिसाइड करेंगे। आप क्या सोचते हैं न्यूटन एक? मुझे ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएगा कल? नहीं, जिस हिसाब से जितने लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत एफर्ट लगा के अलग अलग जगह से आए हैं, जितना मैं देख रहा हूँ इनकी भी मेहनत है। जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं सब अपना घर बार पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कुछ ना कुछ आउटपुट लेने के लिए ही आए हैं। तो इतना ऐसे नहीं है कि कल कुछ नहीं होगा तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एज ए न्यूट्रल पर्सन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट कराना, ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी जो हो रही है। ये है
मोदी सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ गलत काम जो है, जो पकड़ में आता है उसको बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर ये मांग सिर्फ एक ही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग थी, अगर इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता तो शायद भारत सरकार का मान बढ़ता, मोदी जी के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ता कि जंतर मंतर की आवाज को सुना है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे ही मांग कर रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई, जिन्होंने सुसाइड कर लिया नीट के कारण, रीनीट के कारण, उन बच्चों की कोई गलती थी नहीं। वैसे वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, संज्ञान इमीडिएटली लेना चाहिए था, है ना। इतना बड़ा बवाल मचने का जरूरत नहीं था, है ना। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद सरकार झुक ही जाती है, बिकॉज जेन्युइन लोग भी हैं इस प्रोटेस्ट में। हालांकि मैं देख रहा हूँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग आए हैं जिनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं ऐसा। बट एक नूतन व्यक्ति अपना विचार रख रहा है, उसको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक नूतन व्यक्ति जो सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि जंतर मंतर से जो आवाज सोनम वांगचुक जो युवाओं के लिए बने हैं, जिन्होंने सिर्फ एक जो नीट के एग्जाम को लेकर जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को बढ़ावा दिया था, कि अगर स्वीकार कर लिया जाता तो शायद आज भी यहाँ पर युवा नजर नहीं आते और अपने अपने कारोबार तमाम चीजों में बिजी होते। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो माहौल चल रहा है ये किस दिशा में जाने वाला है? सर ये माहौल पूरा सोनम सर है उनके सपोर्ट में, उनके पक्ष में है, क्योंकि ये आंदोलन पहले नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कल जिस तरह दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जबरदस्ती, जैसे कोई आतंकवादी होता है उस तरह उठा के लेके गया, वो देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। वो इंडिया के नंबर 1 साइंटिस्ट हैं, उनके साथ जो बर्ताव किया वो बहुत ही गलत किया गया। उनकी वाइफ ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि वो अभी तक हॉस्पिटल से भी हंगर स्ट्राइक पे हैं, और युवाओं से अपील की है, यंगस्टर से अपील की है कि कल जो उन्होंने डेट और टाइमिंग दिया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप देश के अलग अलग कोने से इस आंदोलन में पहुँच के उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जंग लड़ते हैं। नहीं तो आप घर में बैठ के तमाशा देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आप रील स्क्रॉल करते ही रह जाओगे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए भगत सिंह और महात्मा गांधी को जेल तक जाना पड़ा था। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए भगत सिंह और महात्मा गांधी को जेल तक जाना पड़ा था, तब जाके उनको आज़ादी मिली। तो मेरे भाइयों से मैं अब अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, एक बार तस्वीरें दिखा रहा हूँ जंतर मंतर की। और जंतर मंतर में जब हम यहाँ से इस एंट्री गेट से जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर तमाम लोग अलग अलग, एक देख रहे हैं छतरी लेकर खड़े हैं, सत्यमेव जयते, साथ में एक बैनर है सामने लगा रखा है, संभाल नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है जनाब जनाजा थोड़ी ना है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। राजेश विश्वकर्मा जो हैं इस तरह की जो है अपनी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो माहौल देख रहे हैं, अभी तो आज 19 जुलाई है, 20 जुलाई आने वाली है। 20 जुलाई को जो पूरे देश से लोग आ रहे हैं, हो सकता है किसान आ रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर आएंगे, कौन कौन कहाँ से आने वाला है। मतलब कल जंतर मंतर में दिल्ली की बहुत बड़ी आवाज बुलंद होने वाली है। किस तरह से इस पूरे दिन को देख रहे हैं और क्या नतीजा निकलना चाहिए? सर नतीजा सही निकलेगा, जिस हिसाब से पब्लिक आ रही है, हमारे किसान भाई आ रहे हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने खुद ये गड्ढा खोदा है, नहीं तो प्यार से प्रोटेक्शन हो रहा था। इन्होंने जो उठाया जी को ये गलत उठाया है, क्योंकि हम लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं। अगर हमें लड़ना मरना भी पड़ा तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे कहना है। यह बात सरकार समझ क्यों नहीं पा रही है? सरकार ये ऐसी सरकार हमने देखी नहीं, न ही बच्चों ने देखी है, लेकिन बच्चों ने आज ये सरकारें देख ली हैं, बच्चे समझ गए हैं और हम लोग भी समझ गए, और अपने बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, सरकार को बार बार चुनते क्यों हैं? फिर यही सरकार क्यों आ रही है बार बार? सर ये सरकार को चुनते नहीं है, सरकार ने 420 से वोट डलवा के 420 से करके अपनी सरकार बना के पब्लिक का गुमराह किया और सरकार बनाई गई, लेकिन अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और ये तानाशाही नहीं चलेगी। 10 साल से तो चल रही है ना सर, 10 साल से चल रही है। हर चीज की एक उम्र होती है, इनकी उम्र खत्म हो चुकी है, अब ये भागते फिरेंगे, देख लेना आप। उम्र खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता ना तो ये पब्लिक और बच्चे अगर एक साथ खड़े हो गए ना तो संसद का सबको उखाड़ फेंक देंगे। सर असल में क्या था, जब चुनाव का समय आता है ना, मलहम लगाने का दिन आ जाता है, लोग बहकने शुरू हो जाते हैं, जो विरोध कर रहे होते हैं वही उसी पार्टी का झंडा भी उठाने लग जाते हैं, फिर उसी को जिताने की मांग करने लगते हैं, तमाम चीजें। वो कैसे बदलेगा? सर ऐसा है, ये बच्चे कोई अनपढ़ गंवार बच्चे नहीं है, ये सब जानते हैं
अब ये ऐसा नहीं करेंगे, ना ही ऐसा होगा। देख लेना आप, ये आपको कल आज रात के इन्होंने जो प्लानिंग बना रखी है वो प्लानिंग हम इनकी फेल करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और कल का जो 20 तारीख का है वो हम करके दिखाएंगे सांसद। आज क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं ये लोग? हैं? क्या लग रहा है सरकार के द्वारा क्या होगा आज? सरकार के द्वारा, सरकार पुलिस वालों को इनको सबको तैयारी कर दिया। आप देखो ना, सबके आंसू गैस के गोले ये वो सब तैयारी कर दिया, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं है। हमने जो करना है वो करके दिखाएंगे। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेंगे हम, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हुआ तो हमारा मरना है। क्योंकि बच्चों का अपने माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनको कराते हैं, उनके पेपर लीक कर रहे हैं, पेपर लीक करके अनपढ़ गंवारों को बिठा रहे हैं सीटों पर। हमारे बच्चे ठोकरे खा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, चाहे हमें कुछ भी